हमारे साथ अभी मौजूद हैं क्रासन इनसे हम काफी सारे सवाल करेंगे, पूछेंगे महिलाओं के बारे में। महिलाएं संसद से लेकर राजनीति तक कैसा सफर रहा। वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। राजनीति, जब महिलाएं राजनीति में आती हैं उनके लिए काफी मुश्किलात होते हैं, काफी मुश्किल हालात होते हैं। तो आपकी राजनीति का सफर कैसा रहा? मुश्किल ही रहा क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बायसेस, आज का जो हमारे देश का दौर है, माहौल है, उसके हिसाब से मैं एक मुस्लिम ओबीसी फीमेल महिला हूँ। तो जितने भी बायस अगेंस्ट हो सकते हैं कामयाबी के, वो 3 बायस मेरे अगेंस्ट थे। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सोसाइटी है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बहुत रूरल कंजर्वेटिव है। पूरा समाज पेट्रियार्कल है, तो जाहिर सी बात है बहुत दिक्कतें भी आई। लेकिन मुझे बहुत क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है मेरी फैमिली का, तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिला। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं ईमानदारी के साथ जो मौका मुझे मिला है, ये ना महसूस होने दूं कि मुझे बहुत आसानी से मिल गया है। मैं रोज़ मेहनत करूं ईमानदारी से, और जो काम मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने सौंपा है उसे जिम्मेदारी के साथ निभाऊं। महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है, ठीक है, काफी सारा काम आप कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। आने वाले टाइम में महिलाओं के लिए अगर कुछ करना हो आपको, तो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू वांट टू मेक इन सोसाइटी? मेरे चुनाव में भी यही कहना था, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर महिलाओं में उच्च शिक्षा के ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हैं। दे आर वेरी अलार्मिंग। तो सबसे पहले कोशिश यही है, देखिए हर चीज़ का रास्ता, हर अंधेरे का उजाला शिक्षा से होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले उच्च शिक्षा के लिए हम अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक कॉलेज ला सकें। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं। अगर वो नहीं होगा तो पर्सनली हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा के लिए, और फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर सकें उसमें कोशिश रहेगी। आप एक महिला हैं, क्या कभी आपको कहीं भी भेदभाव का सामना करना पड़ा जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन एंड यू आर नॉट इन फ्रंट? मतलब देखिए, अब मैं एक जिम्मेदारी के पद पे हूँ, ऐसे कहना ठीक नहीं है, पर होता है। तजुर्बे में आप इग्नोर करना सीख जाते हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें महसूस होती हैं फिर भी। तो वो उस बदलाव की हमें ज़रूरत है। हमें चाहिए कि महिलाएं हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं, और जब वो एक परसेप्शन बनेगा कि महिलाएं लीड कर रही हैं, तो न सिर्फ लीड सिर्फ पॉलिटिक्स के उससे नहीं मैं कह रही, बल्कि हर फील्ड में जब महिलाएं लीड करेंगी तो वो धीरे धीरे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा उसका, और उससे ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। आपने एग्जाम्पल के तौर पे पूछा, तो कई बार मेरे क्षेत्र में ऐसा होता है कि जो दिशा की बैठक है उसकी अध्यक्षता एमपी करता है। मैं क्योंकि वहाँ से सांसद हूँ, लेकिन वहाँ पर जो हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं, कई बार वो मुझे डायरेक्ट देखकर एड्रेस नहीं करते। मेरे साइड वालों को, मेरे जूनियर, मेरे सबऑर्डिनेट को, किसी को देखकर वो एड्रेस करते हैं, डायरेक्ट बात नहीं करते। तो लोगों को दिक्कतें हैं, अभी एक महिला से ऑर्डर नहीं ले सकते, एक महिला से उस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही है कि धीरे धीरे रास्ता साफ होगा तो महिलाओं के लिए और अच्छा रहेगा। कोई एक ऐसा मोमेंट जब आपको ये लगा हो कि हाँ, आज ऐसा लग रहा है कि महिला होने पर मुझे गर्व है, दिस इज द मोमेंट? हर रोज लगता है, एवरी डे। मुझे लगता है कि एक महिला जितनी ऑलराउंडेड अप्रोच के साथ कोई भी काम करती है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे कोई और प्रोफेशन हो, और ख़ास तौर पर राजनीति हो, तो एक सेंसिटिविटी लेकर आती है महिलाएं, एक ऑलराउंडेड अप्रोच लेकर आती हैं, और सबके बारे में सोचती हैं। सब मल्टीटास्किंग हमें बचपन से इनब्रेड होती है हमारे अंदर। तो मुझे महिला होने पर हमेशा गर्व रहा है, और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे, क्योंकि जगह मिली है, टेबल पे सीट मिली है, तो मैं कोशिश करूँ कि और महिलाएं भी आगे आ सकें। 3 तलाक जब खत्म हुआ तो महिला सशक्तिकरण की बात हुई, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, मेरी भी कुछ राय है इस पर। मुझे लगता है कि जिस नियत के साथ उसको ख़त्म किया गया, और जिस तरीके से जो उसमें क्लॉज डाले गए, तो मुझे नहीं लगता उससे महिलाओं का फ़ायदा हुआ है। मुझे लगता है उससे सिर्फ एक कम्युनिटी के मर्दों को जेल में भरने का प्रावधान बनाया गया है। शादी एक सिविल मैटर है, उसको क्रिमिनलाइज, कोई भी शादी क्रिमिनलाइज नहीं होती। सिंस आई एम ऑल्सो अ लॉयर, आई नो दिस, इट इज़ अ सिविल मैटर। तो इस लॉ ने उसको क्रिमिनलाइज किया है ताकि एक कम्युनिटी के मर्दों को जेल में डाला जा सके। और जब हम पढ़ते थे फैमिली लॉ कॉलेज में, तो हमने ये भी जाना था कि
हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत सारे केसेस अबैंडनमेंट के हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब तलाक इतना मुश्किल बना दिया तो लोग लूप होल ढूंढ के छोड़ के चले जाते हैं, अबैंडन कर देते हैं महिला को। अब वो उसी तरह के केसेस मुसलमानों में होने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो मुझे लगता है सरकार की जो नीयत थी एक कम्युनिटी के प्रति वो सही नहीं थी। उन्होंने दिखाना चाहा कि वो सेवियर हैं, मसीहा हैं, महिलाओं को बचा रहे हैं, लेकिन उनकी जो पूरी की पूरी नीयत थी वो सिर्फ लोगों को जेल भेजने की थी। Who is your ideal female politician? मैनी आई थिंक द फर्स्ट हमारे देश में किसी भी महिला की सबसे पहले फीमेल पॉलिटिशियन अगर कोई होगी जहन में तो वो इंदिरा गांधी जी ही हैं। उन्होंने वो ग्लास सीलिंग को तोड़ा था, जिसके बाद मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग ये देख पाए थे कि एक महिला भी देश चला सकती है। तो मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले तो वो, उसके बाद बहुत सारी हमारी ऐसी महिलाएं हैं। ममता बनर्जी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उन्हीं की पार्टी से महुआ मोइत्रा आती हैं, वो जिस तरीके से बातें उठाती हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। सुप्रिया सूले जी जिस विनम्रता के साथ उठाती हैं मुद्दों को, उनसे। और हमारी पार्टी से हमारी सांसद हैं डिम्पल यादव जी, तो वो जिस तरीके से पार्टी को और हम सबको गाइड करती हैं और जो एक सेंसिटिविटी वो लेकर आती हैं, तो उनकी उस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये हैं और बहुत महिलाएं हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। काफी सारी यंग लड़कियां आपको देख रही हैं, उनके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें। कि क्योंकि पहले से ही सामाजिक रूप से ही बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन अपने लिए वो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें कि कोई भी काम हो वो कर सकती हैं, किसी से कम नहीं है। और धीरे धीरे दौर बदलेगा और महिलाओं का दौर आएगा, तो उसकी तैयारी हमें अभी से रखनी है। ये थी इकरा हसन, इन्होंने काफी सारी चीजें हमें बताई, काफी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और भी याददाश्त और भी लोग और भी ज्यादा गेस्ट हम आपके लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ। थैंक यू।